So basically, this is appointment app, which is perfect booking system. Appointment appointment app is based on scheduling booking system that allows users to book appointments like slot management, capacity control, end-to-end appointment lifecycle, something else. So for it, we make front end in React.js and we make a back end in Node. So if we log in via any customer, like this is pre-log the customer, तो ये सारा JWT भेज दो. इफ आपको मेल्स वगैरह चेक करना है तो सो दिस इज द कस्टमर. लाइक कस्टमर कौन से पेज पे आके नेविगेट हुआ तो वो है. अब लॉगिन के सिस्टम में एक बात आती है कि लाइक लॉगिन कोई भी एज अ ऑर्गेनाइजर, एज अ एडमिन और एज अ कस्टमर नहीं कर सकता. उसका एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है कि लाइक कस्टमर ही लॉगिन कर सकता है, उसके अलावा और ऑर्गेनाइजर और एडमिन ऐसे ही लॉगिन नहीं कर सकते नॉर्मल लॉगिन पेज से. सो एडमिन को एक प्री क्रेडेंशियल अवेलेबल होगा जिससे वो डायरेक्टली लॉगिन कर सकता है. एंड इफ मैं कस्टमर हूँ और मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माई प्रोफाइल सेक्शन में एक बिकम अ पार्टनर करके एक ऑप्शन दूंगा, रिक्वेस्ट अपग्रेड टू ऑर्गेनाइजर. ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली जाएगी किसके पास, सपोज मेरा ऑर्गेनाइजेशन के नाम है कोडिंग, ये डायरेक्टली रिक्वेस्ट जाएगी एडमिन के पास. तो एडमिन इसको रिव्यू करके इसको ऑर्गेनाइजर और एज अ कस्टमर रहने देगा और एज अ ऑर्गेनाइजर का रोल उसको प्ले करने देगा. तो सो ये बेसिकली कम डिटेल्स है लाइक ईमेल और नेम वगैरह वगैरह. सो वही डिटेल्स अभी डालिए. इफ आपको ट्रस्टेबल और वो सब चाहिए तो आप इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो, लाइक आप कौन सी जगह पे वर्क करते हो, कैसे वर्क करते हो वो सब. हेलो. यस. तो उसके बाद ये नॉर्मल बुकिंग सिस्टम है विच इज बेस्ड ऑन डे कैलेंडर एंड प्रोवाइडर. सो यहाँ पे स्लॉट्स लोड होंगे. यस, कंटिन्यू टू स्लॉट्स. अब मान लो कि मेरे पास दस दस स्लॉट्स हैं. अब मैं पांचवा यूजर हूँ और मेरे को ये 13 बजे वाला स्लॉट्स बुक करना है, ठीक है. पर मेरे साथ एक और यूजर है जो सेम टाइम पे सेम बटन पे नेविगेट हो रहा है, तो मैं एक वेट लिस्ट डालूंगा इसमें. और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसको लाइक फाइव एक फंक्शन बनाओ, उसके अंदर 5 से 6 करो, 6 से 7 करो. अब 5 से 6 का नेविगेशन हो गया तो मतलब यूजर ए को वो स्लॉट्स अलॉट हो गया, यूजर बी को एक मैसेज पॉप हो जाएगा कि ये स्लॉट्स करंटली अनअवेलेबल हो गए, मतलब ये किसी ने बुक कर लिए. इफ वो नहीं करना तो हमें एक वेट लिस्ट नाम का फीचर डालना है. ये बिजनेस सेंटर है. लाइक अगर मेरे स्लॉट का मान लो कि प्राइसिंग है 300 रुपये पर स्लॉट. इफ मेरे पास 10 स्लॉट्स है पर यूजर 20 आए तो मैं एक वेट लिस्ट क्रिएट करूंगा प्राइसिंग बढ़ाने में. लाइक मैं 300 से 350 वो वेट लिस्ट में ले जा सकता हूँ. तो जिस यूजर को वो अफोर्डेबल लगे वो उसको पे कर सकता है और बाकी यूजर्स वहाँ पे क्विट कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे मैं डेमो के लिए बुक करता हूँ. ये सारी चीज़ बैकएंड से इंटीग्रेट है. आपको कितने गैस के लिए चाहिए वो भी आप बुक कर सकते हो. और जब आप कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करोगे, ओके, तो स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, किसी और यूज़र ने इसको इसको बुक कर दिया है, तो उसके कारण हमें और दूसरा करना पड़ेगा. तो ये मैसेज वैसे ही पॉपअप हो जाएगा आपके डिस्प्ले पे. सो हम हमारी सारी बुकिंग्स को एक कर सकते हैं. फिर हम अपने एक्सपीरियंस को रेट कर सकते हैं. लाइक पेमेंट सेक्शन में ऐसा होगा कि ऑर्गेनाइजर अपना प्री पेमेंट लेना मांग चाहेगा. लाइक आपको एडवांस पेमेंट करना है स्लॉट बुकिंग के लिए. लाइक आप हाफ पेमेंट एडवांस करो, हाफ पेमेंट ऑफलाइन आके करो. तो उसके लिए मैंने रेटिंग डाली है. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की रेटिंग 4 या 4.5 से ज़्यादा हो तो मैं उसको एडवांस पेमेंट की चांसेस दूंगा. और मैंने इसको 5 दिया था तो वो इसके स्टार में मतलब इसके ऑर्गेनाइजेशन में काउंट हो जाएगा. और बस यही थी. तो इफ हम अगर जाए ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडेंशियल पे जो कि वो प्रोवाइड करेगा एडमिन,
और वो मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा बाकी एडमिन। तो ऑर्गेनाइजर का एकदम डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम पुट टच वगैरह कर सकते हैं रिक्वेस्ट। उसके बाद सर्विसेज आप कौन सी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये है, हम न्यू सर्विस पे क्रिएट करेंगे। ड्यूरेशन कितनी डालनी है आपको, कैपेसिटी पर स्लॉट कितने डालने हैं, डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, लोकेशन क्या डालनी है, प्राइसिंग क्या डालनी है, और इमेज आपको अगर ऐड करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन की तो ये कर सकते हो। और आपने क्रिएट सर्विस किया तो सर्विस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और सारी सर्विसेज दिखेगी किधर, यहाँ पे सर्विसेज के मेन मैनेजमेंट पे। अब मैनेज रिसोर्सेज पे हम जाएंगे। अब मान लो कि ये डेंटल का है तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स होंगे, मतलब स्लॉट्स होंगे। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड बुक करना है तो आप क्या करोगे, लाइक आप करोगे ऐसा कि हम 12 बंदे खेलने आने वाले हैं, तो हमें 3 बैट और 5 बॉल एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, वो हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी उसके लिए, पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए। सो वो चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजर उसको प्राइसिंग वगैरह प्रोवाइड कर देगा कि कौन सी प्राइसिंग पे क्या अवेलेबल है। फिर यहाँ पे कॉपी लिंक कर सकते हो, ये डायरेक्टली लिंक आपको जिधर भी पेस्ट करनी है वो डायरेक्टली विथ अपॉइंटमेंट जाएगी। उसके बाद बुकिंग्स बुकिंग्स में आपके कौन कौन से कस्टमर्स हैं। अगर आपको उसकी बुकिंग, अब अगर मान लो कि 9 से 9:30 की बुकिंग्स है एक कस्टमर की और वो कंप्लीट हो गई, तो आप उसको कंप्लीट स्टेटस दे सकते हो। फिर यूज़र आपको कोई भी रेटिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। इफ आपको यूज़र की बुकिंग कैंसिल करना चाहते हो तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो, बिकॉज अब आपको ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। फिर ये सारे कस्टमर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, फिर वी 2 डेज के शेड्यूल में कौन सी बुकिंग्स अवेलेबल है वो सारी यहाँ पे हो जाएगी। फिर प्रोफाइल सेक्शन और वो सब। उसके बाद अगर हम जाए एडमिन के रोल पे, और यस, सो आपको याद होगा कि हमने इस ईमेल से इस ईमेल से हमने रिक्वेस्ट डाली थी ऑर्गेनाइजर को, कोडिंग गीता के नाम से, तो वो यहाँ पे पॉपअप हो गई। यहाँ पे जब हम अप्रूव देंगे और ये क्रेडेंशियल जब हम वापस से उसको लिखेंगे, देखा नो सर्विसेज अवेलेबल बिकॉज ऑफ ये ऑर्गेनाइजर हो गया, तो ये क्रेडेंशियल हम लॉग आउट करके वापस लॉगिन करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजर में कन्वर्ट हो गया होगा। तो उसके कारण ये सभी चीज़ें। फिर वी वॉल बुकिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टरिंग का ऑप्शन है, जो भी है हम यहाँ पे एज ए एडमिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट है कि नहीं है, वो यहाँ पे हम उसको स्टेटस दे सकते हैं, वो कंप्लीटेड हो गई। कैंसिल करना है तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं उसको। फिर ओके ओके, उसके बाद अगर मान लो बाय डिफॉल्ट कोई भी लैक हो रहा है वाइल लॉगिन इन, ओके तो सो कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जिसके कारण आप लॉगिन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने एडमिन के पास एक रोल रखा है जिसके पास सारा CRUD ऑपरेशन है। आपको वो लॉगिन से ऐड कर सकता है और वो सब वगैरह वगैरह। ओके, सो हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर लिए, इसके कारण हम एडमिन का डैशबोर्ड एक्सेस नहीं कर सकते, हमें क्रेडेंशियल अलग से डालने पड़ेंगे। तो एडमिन के बेसिकली रूल में है क्या कि वो यूज़र और ऑर्गेनाइजर को मैनेज कर सकता है अपने ओन। लाइक यूज़र को भी वो एक्टिव इनएक्टिव स्टेटस दे सकता है, वो अपनी ओर से उसको ब्लैकलिस्ट कर सकता है, और वो सब वो अपने ओन कर सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक cron जॉब डाली है जो आफ्टर 15 मिनट, एवरी 15 मिनट में वो हीट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ हमें कोई भी स्लॉट्स है उसका डाटा रियल टाइम रखना है। तो इफ वो कोई भी रियल टाइम स्लॉट्स है तो अगर हमने एपीआई हिट करवा दी तो वो स्लॉट्स लाइव
अपडेट होंगे। सो दो कस्टमर एक टाइम पे जो अपलोड भी कर दे, लाइक फर्स्ट कस्टमर ने 10 से 10:30 का बुक किया और सेकंड कस्टमर वो पेज देख रहा है और बुक कर दिया, तो वो डायरेक्टली डैश लिख के आ जाएगा उसके ऊपर। तो या दैट्स माय ऐप। थैंक यू।